हेलो एवरीवन। तो अब अगला क्वेश्चन है जॉरी वन। ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में एक इंटीजर x दिया गया है और आपको दो इंटीजर्स a और b ढूंढने हैं जिनके लिए a x और b इक्वल्स टू x रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे हमको एक कंडीशन और दे रखी है कि a शुड बी लेस देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। साथ ही a और b के बीच का जो डिफरेंस है जितना पॉसिबल हो सकता है उतना छोटा होना चाहिए। गॉट इट। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले सॉल्यूशन इसका ये है कि अब मैं हर नंबर को तो चेक करूंगा नहीं, राइट? तो हम इसको बिट्स में काम करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा सबसे बड़ा सेट बिट दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ढूंढेंगे। ठीक है। हम सबसे पहले x की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में एम एस बी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ढूंढेंगे। फिर a को उस बिट के बराबर सेट करेंगे और उसका XOR हम करा देंगे x के साथ। उससे हमें b मिल जाएगा। बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। इसका मैं कोड दिखा देता हूँ पहले ही, क्योंकि मेजॉरिटी कोड के लिए आते हैं तो उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसका कोड ये है। ठीक है। मैंने पेयर यूज़ कर रखा है। अगर आप लोग को पेयर नहीं पता है तो आप लोग खुद का कस्टम डेटा टाइप भी बना सकते हो, जो कि दो मतलब ऐसे बी कॉमा ए डायरेक्टली आप मल्टीपल वैल्यूज सी प्लस में, जैसे पाइथन में तो ए कॉमा बी करके आप रिटर्न कर सकते हो मल्टीपल वैल्यूज। इसमें नहीं कर सकते। या फिर आप वेक्टर ले सकते हो, वेक्टर में दो वैल्यू पुश करा के भी रिटर्न कर सकते हो, जिनको पेयर नहीं पता। वरना आप जाके एक बार जीएफजी का एचटीएल वाला टेम्पलेट, एचटीएल का कोई भी आर्टिकल पेयर का उठा के पढ़ सकते हो, समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए और बी को हमने जीरो इनिशियलाइज करा। सबसे पहले मैंने बिट पोजीशन को भी जीरो करा। यहाँ पे मैंने एक्स सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट निकाल ली। एक्स ये जो हमारा जो भी है एक्स का, हमने क्या करा, एक्स को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में उसकी जो भी सबसे बड़ी बिट है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो हमने निकाल ली। उसके बाद यहाँ से हमें बिट पोजिशन मिल गई। हमने फिर अपना ए को अ, वो जो बिट है वो सेट कर दिया। और फिर उसके बाद बी कैसे निकाला, ए को एक्स से एक्सऑर करा दिया। ठीक है। मुझे पता है ये समझ में नहीं आया होगा, मैं सिर्फ कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं अपना ड्राई रन के उधर, वहां पे और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, क्या करा है यहाँ पे। तो हम क्या करने वाले हैं, एक टेस्ट केस लेंगे बढ़िया सा। तो जिनको कोड है, कोड तो मैंने दे दिया है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सिक्स वाला लेता हूँ सीधा। x इज इक्वल टू सिक्स है तो 2,4 आंसर कैसे आया, एक बार यही कोड समझाऊंगा मैं अब ध्यान से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है। x इज इक्वल टू सिक्स है तो मैं a कॉमा b ये दो कैसे निकाल सकता हूँ, और वो कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी। ठीक है। अब हमारे पास ना एक बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। अब ये क्वेश्चन के लिए आप लोग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर और कॉमन जो बिट ऑपरेशंस होते हैं वो पता होने चाहिए। तो मैं बाद में जीएफजी के थोड़े आर्टिकल्स नीचे अटैच कर दूंगा, एक बार उनको रीड कर लेना। ठीक है। अभी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एक नंबर की क्या करेगा, यहाँ पे एक नंबर की बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करेगा। क्या करेगा, एक नंबर की यहाँ पे मैंने वन लिखा हुआ है ना, वन, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे बाइनरी लेफ्ट, एक मिनट इसको ना, इसको हटा देते हैं बीच से। तो यहाँ पे क्या करेगा, वन नंबर की बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करता है। मतलब अगर आप ऐसा कुछ लिखते हो ना कभी भी, तो वन को एन पोजीशंस लेफ्ट शिफ्ट करेगा। ठीक है। तो यहाँ वन के बाइनरी फॉर्म में सिर्फ एक ही बिट सेट है, सबसे राइट वाली। जब हम इसको लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो इफेक्टिवली हम टू की पावर एन की वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं। इतना क्लियर है? टू की पावर एन कैसे? अरे यार, ये टू की पावर एन अब जैसे सिक्स है, जैसे हमारे पास सिक्स होता है। अब इसको सिक्स को तुम बाइनरी फॉर्मेट में जब लिखोगे तो ये वन वन जीरो होगा। दिस इज योर टू की पावर जीरो, दिस इज योर टू की पावर वन इंटू वन, एंड दिस इज योर टू की पावर टू। राइट। तभी तो टू की पावर इंटू टू इंटू वन होगा तो ये फोर हो जाएगा। टू की पावर वन इंटू वन होगा तो टू हो जाएगा। फोर प्लस टू सिक्स, ऐसे ही निकालते हैं ना हम। तो एक और बार बोलता हूँ, जो हमारा बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है ये वाला, एक नंबर की बिट को लेफ्ट शिफ्ट करने में हमारे यहाँ पे मदद कर रहा है। अगर जैसे हमने वहां पे ये लिखा हुआ है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो एन नंबर है, ये मतलब इतनी बिट्स, वन को इतना बिट इतना पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। गॉट इट? ये वाली लाइन क्लियर हो गई है? तो अभी हमारे पास बिट पोजीशन जीरो है। ठीक है। और जब तक ये नंबर एक्स से कम है, चलो मैं इसका भी, ये जो लूप है ना, इसको थोड़ा हम लोग ना अब लिख के समझते हैं इस वाली लाइन को और अच्छे से, और क्लियर हो जाएगा अभी ये लाइन।
तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो लूप था, ये जो लूप है यहाँ पे, ये लूप के ये जो x है, इसके बाइनरी फॉर्म में सबसे सिग्निफिकेंट सेट बिट MSB ढूंढने के लिए कर रखा है मैंने ये लूप यूज। ठीक है, हर आइट्रेशन में मैं क्या करूंगा, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करते जाऊंगा और चेक करूंगा कि कहीं ये नंबर x से ज्यादा तो नहीं हो गया, मतलब उससे छोटा या उसके बराबर ही तो है ना। ठीक है, जैसे ही ये बड़ा हो जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा और मुझे MSB की पोजीशन मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे x इज इक्वल टू 6, तो इसका बाइनरी फॉर्म है 110। ओके, ठीक है। अब हमारे पास जो बिट पोजीशन है, एक वेरिएबल में यहाँ पे बिट पोजीशन जो मैंने वहां पे अपने कोड में भी ले रखा है, इनिशियली मैंने उसको 0 ले रखा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में लूप क्या होगा, 1 ऐसा ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा ना, क्योंकि यहाँ पे बिट पोजीशन 0 है पहले आइट्रेशन में। तो दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑब्वियसली इट इज 1। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ है, मतलब ये 0 0 1 है, राइट, जो कि 6 से छोटा है, आई गेस क्या छोटा ही है ना। तो फिर मैं क्या करूंगा, बिट पोजीशन को इंक्रीमेंट कर दूंगा, प्लस प्लस कर दूंगा, बिट पोजीशन मेरी अब 1 हो जाएगी। ठीक है, अब मेरी बिट पोजीशन अगली बार जब मैं आया तो मेरी बिट पोजीशन है 1। तो अब ये ऐसे होगा। ठीक है, दिस इज योर 2, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो है 0 1 0, दिस इज ऑल्सो लेस देन 6, देन आई अगेन इंक्रीमेंट दिस, नाउ माई बिट पोजिशन इज 2, right? Now this expression is 1, left shift operator 2, and now this is 4, which is again less than equal to 6. Again, I'll be incrementing this, and now my bit position will be 3. And now if I do this, this will be equal to 8, which is not less than equal to 6. And now my loop will break. Hence, I got my position. MSB की पोजीशन मेरे को मिल गई है। इतनी बात क्लियर है, ये लूप क्लियर हो गया यहाँ पे, जिन लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं थी ये क्लियर है। हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और मैं अपनी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अपनी एक्स की निकाल रहा हूँ। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं हम, हमें बिट पोजीशन तो मिल गई, डायरेक्टली हमने इधर क्यों नहीं रख दी, डायरेक्टली इधर क्यों नहीं रख दी, -1 क्यों कर रहा हूँ। अब मुझे ये तो पता है ना, MSB का पोजीशन उस केस के लिए 3 था, लेकिन वो 1 इंडेक्स्ड है, 1 इंडेक्स्ड है, राइट, है ना। तो MSB की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, अब मुझे A के इक्वल रखना है उसको, ताकि मैं अपनी B की वैल्यू निकाल सकूं। इसलिए मैंने यहाँ पे -1 कर रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगले पेज में जाते हैं। अब जब मैं A के इक्वल रखूंगा इसको, तो 1 जो कि मेरा बिट पोजीशन है, -1 कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरा बिट पोजीशन 3 पे रुका ना मेरा लूप। तो लेकिन जो MSB हमारा था वो 2 पे था, ठीक है ना। तो इसलिए हम -1 कर रहे हैं, ऐसा समझ लो 1 इंडेक्स था वहां से। ठीक है, तो इसको हमने 0 इंडेक्स में कर दिया कैलकुलेट, और अभी हो जाएगा 4, क्योंकि ये 3 - 1, दिस विल बी A मेरा आ गया 4। ठीक है, अब जब मैं 4 का XOR 6 से कराऊंगा तो मेरा आंसर 2 हो जाएगा। इन दैट वे मैंने अपना 2/4 आंसर निकाल लिया, तुम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इस वे में हमने कैलकुलेट कर लिया, एंड आई होप हमारा कोड, ये कोड आपको समझ में आ गया होगा, इजी सा कोड था। ठीक है, थोड़ी प्रॉपर्टीज अगर बिट वाली आप लोग की क्लियर हो जाएंगी तो ये क्वेश्चंस इजी हैं ये वाले। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, दैट विल बी ऑल। तो और यहाँ पे मैं B कॉमा A क्यों रिटर्न कर रहा हूँ, A कॉमा B क्यों नहीं रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली कंडीशन भी हमें मैच करनी है ना, A शुड बी लेस देन इक्वल टू B। तो या तो आप B और A का नाम ही यहाँ पे चेंज कर दो, इसको B को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लगा के A को कर दो, क्योंकि B बड़ा हुआ है। तो मैंने क्या कर रखा है, A को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के इक्वल कर दिया, तो हमारा A बड़ा आ रहा है, तो इसलिए मैंने B कॉमा A रिटर्न कर रखा है। ठीक है, अगर आप A कॉमा B इसको यहाँ पे चेंज कर दोगे, फिर आप A कॉमा B रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, so thank you guys. That will be all. If you're having any doubts related to this question, you can mention them in the comments. I'll surely answer them, and make sure those questions are asked within the time frame of 2 days. Because after that, I also forgot. I also forget whatever the question, the problem statement. ठीक है, तो एक और चीज़ है, आप लोग प्लीज़ thelearntocode.com सर्च करो। ठीक है, यहाँ पे मैं कोर्सेज सेक्शन में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग दिखेगा। यहाँ पे मैं एक तरीके की कम्युनिटी सेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं ब्लॉग्स डाल सकता हूँ। आप लोग भी फ्यूचर में यहाँ पे डाल पाओगे प्रोफाइल वोफाइल बना के। एंड ब्लॉग सेक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आपको टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोड इंट्यूशन एल्गोरिथम मल्टीपल अप्रोचेस हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, वो सब मिलने वाला है। ठीक है, तो इन फ्यूचर इफ आई नॉट बी एबल टू post videos due to time constraints, I'll be uploading my solutions over here. ठीक है, so thank you guys, that will be all. See you in the next video. Possibly शायद अगला वीडियो पता नहीं बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, अगर बनाऊंगा तो नोटिफिकेशन तो आ जाएगा। ठीक है, so thank you, bye bye, see you in the next
वीडियो।